राजकुमार भारतीय सिनेमा, खासकर हिंदी फिल्मों के सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक थे। 8 अक्टूबर 1926 को लोरलाई, बलूचिस्तान, जो अब पाकिस्तान में है, में कुलभूषण पंडित के रूप में जन्मे राजकुमार की फिल्म उद्योग में यात्रा अनोखी और संघर्षों से भरी थी। राजकुमार एक कश्मीरी पंडित परिवार से थे। भारत के विभाजन के बाद उनका परिवार मुंबई आ गया। फिल्म उद्योग में प्रवेश करने से पहले उन्होंने एक बहुत ही अलग जीवन जिया। राजकुमार शुरू में मुंबई पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर थे। यह पेशा उन्होंने अभिनय में करियर बनाने के बारे में सोचते समय अपनाया था। राजकुमार की बॉलीवुड में एंट्री सहज या योजनाबद्ध नहीं थी। जब वह एक पुलिस अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, तब उनके सुंदर रूप और विशिष्ट आवाज ने ध्यान आकर्षित किया। एक बार एक फिल्म निर्माता ने उन्हें अपने एक पुलिस कार्य के दौरान देखा और उन्हें फिल्म में एक भूमिका की पेशकश की। उनकी स्क्रीन उपस्थिति और गहन अभिनय शैली ने जल्द ही ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। लेकिन राजकुमार के लिए उद्योग में प्रवेश करना चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उनके पास कोई फिल्मी पृष्ठभूमि या कनेक्शन नहीं था। राजकुमार को इंडस्ट्री में अपने शुरुआती वर्षों में पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ा। उनकी पहली फिल्म 1952 में रंगीली थी, लेकिन इससे उन्हें तत्काल सफलता नहीं मिली। उस समय फिल्म उद्योग अत्यधिक प्रतिस्पर्धी था, जिसमें कई स्थापित सितारे स्क्रीन पर हावी थे। हालांकि वह दृढ़ रहे और अक्सर फिल्मों में छोटी भूमिकाएं लेते रहे। मदर इंडिया में उनके प्रदर्शन ने दर्शकों का ध्यान खींचा। हालांकि फिल्म में उनकी छोटी भूमिका थी, लेकिन नरगिस के पति शामू के किरदार ने एक अमिट छाप छोड़ी। राजकुमार को सफलता 1959 की फिल्म पैगाम से मिली, जिसमें उन्होंने दिलीप कुमार के साथ अभिनय किया। उनकी संवाद अदायगी की शैली, जो उनकी पहचान बन गई, ने उनकी चुंबकीय स्क्रीन उपस्थिति के साथ मिलकर उन्हें पहचान दिलानी शुरू कर दी। राजकुमार अंततः 1960 और 1970 के दशक में एक लोकप्रिय स्टार बन गए। वह अपनी अनोखी आवाज और गहन अभिनय के लिए जाने जाते थे। उनकी कुछ सबसे उल्लेखनीय फिल्मों में शामिल हैं वक्त हमराज, हीर रांझा, लाल पत्थर, पाकीज़ा। राजकुमार की संवाद बोलने की विशिष्ट शैली, जो अक्सर दार्शनिक स्वरों से युक्त होती थी, प्रसिद्ध हो गई। वक्त से उनका प्रतिष्ठित संवाद, जानी, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है, अविस्मरणीय बना हुआ है। उन्होंने अक्सर एक प्रतिष्ठित प्रखर व्यक्ति की भूमिका निभाई, चाहे वह रोमांटिक या नाटकीय सेटिंग में हो। ऑफ स्क्रीन राजकुमार को रहस्यमय और कुछ हद तक एकांतप्रिय व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। उनकी प्रतिष्ठा अप्रत्याशित होने और प्रसिद्धि या बॉक्स ऑफिस नंबरों का पीछा करने के बजाय ऐसी स्क्रिप्ट चुनने की थी जो व्यक्तिगत रूप से उनके अनुरूप हो। फिल्मों के चयन में उनके चयनात्मक स्वभाव के कारण कभी-कभी निर्माताओं और निर्देशकों के साथ उनका टकराव होता था, लेकिन इससे उनका रहस्यमय व्यक्तित्व भी जुड़ जाता था। राजकुमार ने एक ब्रिटिश महिला जेनिफर से शादी की, जिन्होंने बाद में शादी के बाद अपना नाम बदलकर गायत्री रख लिया। उनके 3 बच्चे थे, पुरु राजकुमार, पाणिनी राजकुमार और एक बेटी, वास्तविकता पंडित। उनके बेटे पुरु ने फिल्म उद्योग में प्रवेश करके अपने पिता के नक्शेकदम पर चलने की कोशिश की, लेकिन वह राजकुमार की सफलता को दोहरा नहीं सके। अपने करियर के उत्तरार्ध में राजकुमार ने कम फिल्में की। वह अपनी भूमिकाओं को लेकर चयनात्मक रहे और अक्सर उन फिल्मों में काम करना पसंद करते थे जिनमें उनके किरदार में दम हो। उनकी बाद की फिल्मों में सौदागर शामिल थी, जहां उन्हें एक बार फिर दिलीप कुमार के साथ जोड़ा गया, जिससे उनकी प्रसिद्ध ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री पुनर्जीवित हो गई। गले के कैंसर से जूझने के बाद 3 जुलाई 1996 को राजकुमार का निधन हो गया। उनकी मृत्यु से बॉलीवुड के लिए एक युग का अंत हो गया, क्योंकि वह अपनी पीढ़ी के उन कुछ अभिनेताओं में से एक थे जिन्होंने अपने पूरे करियर में एक अनूठी शैली बनाए रखी। भारतीय सिनेमा में उनका योगदान प्रभावशाली है,
विशेषकर उनकी प्रतिष्ठित संवाद अदायगी और स्क्रीन उपस्थिति। भले ही फिल्म उद्योग में उनकी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं थी, फिर भी राजकुमार ने अपनी प्रतिभा और दृढ़ता से अपने लिए एक जगह बनाई। अपने संघर्षों के बावजूद वह भारतीय सिनेमा में सबसे सम्मानित और प्रशंसित अभिनेताओं में से एक बन गए।